ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये कब से 15 मई से और लगभग 15 जून तक। अभी मेष राशि जो कि उच्च राशि है उसमें ये चल रहे थे। अब वृषभ राशि जो कि इनकी शत्रु की राशि है इसमें प्रवेश करने वाले हैं। और अभी 14 मई तक तो बृहस्पति भी अभी वृषभ राशि में रहेंगे, तो एक ही दिन का और फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे 14 मई से तो वो अपनी राशि बदल लेंगे, उसके बाद सूर्य वहाँ प्रवेश कर लेंगे। ये मित्र की राशि नहीं है, पर आपको एक बात गौर से देखना अपने अपने चार्ट में। वैसे तो सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एक घर आगे पीछे होते हैं, कई बार साथ में भी होते हैं। ये सूर्य सौर मंडल के सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के राजा हैं ये। और हर एक की अगर दीप्ति देखी जाए, अगर प्रकाश देखा जाए, तो ये सूर्य से ही प्राप्त होता है। सभी ग्रह इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसमें आप देखना जब अगर ऐसा लगता है कि और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए सूर्य के संबंधित, तो उन वीडियो को देख सकते हैं। इसमें केवल मैं जो राशि परिवर्तन होने वाला है लगभग 1 माह तक, महादशा अंतर्दशा भी देख लेना चाहिए। अगर सूर्य की चल रही है जैसे मान, या शुक्र की चल रही है, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो आपको ज़्यादा प्रभावी होगा। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर काम अपना अनुशासन मतलब के अंदर अंतर्गत करते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, पिता है, आत्मा है, या आपकी हेल्थ है। विशेष तौर से ऐसे लोग जिनका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होता है, या तो वो आँख के रोगी हो जाते हैं, बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, और कई बार हार्ट पेशेंट भी देखे गए हैं। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि में है, या उनके ऊपर किसी पापी ग्रह का भी प्रभाव है, तो ऐसे लोगों को हार्ट पेशेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन लोगों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये प्रवेश इसलिए भी प्रभावी होने वाला है, उसका एक मुख्य कारण है कि अभी 31 मई तक जो शुक्र हैं वो उच्च राशि मतलब अपनी जो राशि उसमें रहने वाले हैं, और बाद में धीरे धीरे जो इधर उधर ग्रह हो जाएंगे, तो फिर आपको इसके परिणाम थोड़ा सा अलग मिलेंगे। मतलब 1 महीने का पीरियड है, कुछ ग्रह इनके संग जुड़ेंगे, कुछ इनसे अलग हो जाएंगे। इसमें महत्व एक और विशेष बात है कि किस किस नक्षत्र से गुजर रहे हैं। तो ये अभी 11 मई को कृतिका नक्षत्र में, इसके बाद फिर रोहिणी नक्षत्र में, और फिर सबसे आखिरी में ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जो नक्षत्र हैं ये इनकी दुनिया बहुत मतलब कहना चाहिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आपका कोई महादशा अंतर्दशा है बदलती रहती है, पर जन्म नक्षत्र होता है वो हमेशा सेम रहता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये नक्षत्र इनको सब अच्छे मिलेंगे। इस दौरान ये जो वर्ष है अभी संवत्सर शुरू हुआ है, ये सूर्य का वर्ष है। अगर 2025 से मिला के देखें तो ये मंगल का नक्षत्र मंगल का साल है, क्योंकि इसका टोटल 9 आता है। और 2082 का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखिए। तो मंगल का और सूर्य का बहुत ऐसा संयुक्त सम्मिश्रण रहने वाला है अगले 1 वर्ष तक, जो कि अग्नि तत्व हैं दोनों। हालांकि दोनों मित्र हैं, लेकिन जब फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है प्रकृति में किसी भी तरह से, तो अग्नि संबंधित, युद्ध संबंधित, लड़ाई झगड़ा और कुछ ऐसे कार्य होना शुरू हो जाते हैं जिससे कि सृष्टि थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकती है। विशेष तौर से प्राकृतिक रूप से थोड़ी सी आपदाएं ज़्यादा होंगी। सूर्य को ऐसा माना जाता है कि वैसे तो ये अपने आप में बहुत सक्षम होते हैं, लेकिन कभी कभी जब राहु केतु की चपेट में आते तो ग्रहण भी इनके ऊपर लगता है। उसके वीडियो मैं आपको अलग अलग बता चुकी हूँ। अब आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे हैं तो आपको इसका ज़्यादा लाभ होगा। अगर इंटरव्यू वगैरह क्रॉस कर रहे थे तो आपको इस दौरान आत्मबल में वृद्धि होगी, अगर अच्छी पोजीशन में है आप इंटर चार्ट में। और जहाँ तक है गोचर के लिए ऐसा मानते हैं कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे फल देते हैं गोचर में आते समय। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपको शायद हो सकता है उसका लाभ हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं उसमें अभी ये इसकी युद्ध की संभावना बढ़ रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले में, आपको बताया था अगर 7 जून तक ये किसी भी तरह से टल जाता है युद्ध, तो फिर टल जाएगा, क्योंकि मंगल उसके बाद फिर अपने सिंह राशि में आ जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी है। इस समय जो चल रही है इस स्थिति, उसमें मतलब ज़्यादा वृद्धि की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो बहुत
अलग मामला है। इसमें केवल मैं आपको थोड़े से संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। इस वर्ष 2025 में सूर्य, मंगल, गुरु, राहु, केतु, शनि सभी का वर्ष है। इस वर्ष सबका परिवर्तन हुआ है। संवत्सर के हिसाब से भी देखें तो ये वर्ष जो है वो सूर्य का, इसका आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसमें वैसे तो प्रतिवर्ष अपना प्रतिवर्ष ये फिनोमेना होती है और प्रति माह अपनी राशि बदल देते हैं। इस वर्ष थोड़ी सी सूर्य की स्थिति इसलिए ज़्यादा अलग हो गई क्योंकि इस पे जब ये आ जाएंगे वृष राशि में तो कुछ समय तो सूर्य के जैसे मैंने बताया बृहस्पति के साथ रहेंगे और एक शनि की दृष्टि भी पड़ेगी वृषभ राशि पे, उसका भी अलग प्रभाव होगा। जो अभी तक शनि की दृष्टि पड़ रही थी उससे थोड़ा सा राहत होगी, ये अच्छी बात है। वृषभ राशि में प्रवेश आने से आपको 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा उसको एक्टिवेट कर देंगे और इनका स्वयं का अगर देखें तो 5 नंबर जहाँ लिखा होगा, लग्न कोई सी भी हो सकती है, तो इस तरह से 2 भाव को प्रभावित करेंगे। और इनकी जो दृष्टि पड़ रही है जब ये वृषभ राशि में आ जाएंगी तो एक दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पे जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा। तो इसकी दृष्टि भी थोड़ी सी ऐसे कहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा जलाने वाली, मतलब फायर एलिमेंट होता है तो इनकी दृष्टि असहनीय हो जाती है। अगर नेटर चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है या गोचर में अच्छे आ रहे हैं, उसका लाभ भी मिल सकता है। तो इस तरह से विशेष तौर से सेना है, पुलिस है, रियल एस्टेट है, ऐसे क्षेत्रों से लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आप डॉक्टर हैं या आई सर्जन हैं, उनको भी ये फायदा हो सकता है। अब लंबा ना करते हुए आपको प्रारंभ किया जाए मेष राशि से। मेष राशि के आपके सेकंड भाव में गोचर होने वाला है, लगभग 1 महीने तक यही रहने वाले हैं। आप पे 7.5 का प्रभाव हुआ है, अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है 15 में तक, क्योंकि आपकी राशि में ये उच्च हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपना 15 मई से राशि बदलेंगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस पर, वाणी पे, क्योंकि सेकंड भाव वाणी का भी है, धन का है, कुटुंब का है। तो धन कुटुंब के रिश्ते खराब हो सकते हैं, मतलब परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं, वो भी आपकी वाणी की वजह से। मेष राशि वाले वैसे भी थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं, वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं तो आपको धनागमन के लिए उत्तम समय है। 7.5 जरूर प्रभावी हो गया, लेकिन गुरु की स्थिति मैंने एक वीडियो बनाया, देखना, उससे आपको बहुत लाभ होगा। परिवार के रिश्ते में एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी इनकी जो दृष्टि पड़ेगी एक अष्टम भाव पे, तो आपको चोट चपेट दुर्घटना से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। शनि आपके लिए अच्छे नहीं मानते हैं, ऊपर से आपके 12th भाव में चल ही रहे हैं, उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है। गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जो संपत्ति के मामले हैं उसमें आप चाहें तो उसमें आपकी तरफ फेवर में फैसला हो सकता है। कुछ मामले में आपको धन लाभ भी होगा, कुछ मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से दूर रहना है, प्रेम प्रसंग में क्रोध नहीं करना है। विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय आपके अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, तो अगर आप अपना जो भी दिनचर्या लेते हैं करते हैं उस पर अगर अच्छा प्रिकॉशन रखते हैं तो फिर ऐसी कोई हानि नहीं होगी। आय के लिए कोई परेशानी नहीं है, व्यय भी आपको बराबर से करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और 4th भाव की लॉर्डशिप है। शुक्र से सूर्य की मित्रता नहीं है, लेकिन अभी बृहस्पति आपके नेटर चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में है 14 मई तक, उसका लाभ आप होगा आपको, क्योंकि लग्न का है अभी बृहस्पति 14 मई तक, तो आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। तीसरी दृष्टि जो उनकी पड़ने वाली है उससे परेशानी हो सकती है। और इधर क्या है, तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो तो उससे लाभ होगा, लेकिन सप्तम दृष्टि से आपको हानि हो सकती है। वो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 7th भाव पे। तो अभी इसमें जीवन साथी से मतभेद हो रहा था तो शांति से सुलह समझौता कर लें, कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी। उनकी हेल्थ को भी थोड़ी सी प्रभावित कर सकते हैं। आपके अंदर ईगो आ जाएगा इस दौरान, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अगर साझेदारी व्यापार कर रहे थे उनसे भी आपको थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा। माता की हेल्थ खराब हो सकती है, 4th भाव की लॉर्डशिप है तो उनकी केयर करनी होगी। और भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि अभी लकीएस्ट राशि में है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। आपकी मानसिक चेतना के स्तर काफ़ी ऊंचा, मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। आत्मबल में वृद्धि होगी। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो इंटरव्यू वगैरह इस दौरान अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है।
सूर्य शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र का और आपके लग्न का ये जो चल रहा है साहब, उससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे थे, उसमें राहत हो सकती है। आपके लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा ईगो से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, और माता की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। अब नंबर 3 आती है मिथुन राशि। तीसरे नंबर की राशि होने के साथ साथ आपको एक फायदा भी होगा, क्योंकि आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है, और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। बुध और सूर्य दोनों इनकी मित्रता ही रहती है, क्योंकि ये भाव इनका कारक नहीं है, और इस समय बुध भी नीच अवस्था में चल रहे हैं। कुल मिला के है कि कुछ चीज़ों में आपको भी फायदा होगा, जैसे विदेशी कार्य से कहीं संलग्न है आप, कहीं वहाँ आपका जाने के पैसे पहले ही प्लानिंग थी, क्योंकि सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्विक रिजल्ट देते हैं, जल्दी जल्दी राशि भी बदल लेते हैं और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो ये अगर विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे व्यापार कर रहे थे या वहाँ जाने की योजना आपकी थी, वो सफल होने वाली है। उस पे हो सकता है आपको थोड़ा सा व्यय भी करना पड़े। आपका अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं। जब भी कोई फायर एलिमेंट बहुत पावरफुल हो जाता है, तो आपको नींद से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर कोई गैर कानूनी कार्य करेंगे तो उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। शत्रु लेकिन आपके शांत हो जाएंगे इस समय, ये एक बात अच्छी है। अगर रोगी हैं पहले से, ऐसे मैंने पहले ही बताया, आँखों की और हार्ट की अगर पहले से ही कोई परेशानी है, तो उस पे आपको इलाज कराना चाहिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट केस की वजह से अगर कोई परेशानी थी, तो अब निश्चिंत हो जाइए, आपको उससे राहत होने वाली है। ऋण से भी मुक्त होने वाले हैं। पैसा किसी को उधार ना दें विशेष तौर से, नहीं तो वो पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को मान लो ज़रूरत है, तो उसकी पूरी कानूनी लीगली उसको पूरा अपनी तरफ से काम करके फिर देना चाहिए। तो फिर आप इन सब पचड़ से भी बच सकते हैं। कुल मिला के आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि। आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है ये, और आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है, और जहाँ तक है ये जो है बहुत अच्छी स्थिति है। 2 ऐसे भाव हैं जो कि धन के लिए बहुत अच्छे हैं, और आय के लिए अच्छे हैं, परिवार के लिए अच्छे हैं, परिवार के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इस समय आप कर्क राशि वाले ढैया के प्रभाव से भी मुक्त हो गए हैं, तो आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। एक दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ेगी, इसलिए आपके लिए संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। लेकिन अगर आप महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, तो सावधान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया मिसकैरेज हो सकता है अगर प्रारंभ का समय है तो। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। प्रेम प्रसंग के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। विवाह में पारित करने के लिए उत्तम समय है। शेयर मार्केट से भी आप चाहें तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। ढैया का समाप्ति का मतलब ये है कि कैरियर में ग्रोथ आपके लिए श्रेष्ठ समय है। विवाह है, वैवाहिक संबंध, संतान, धन, मान सम्मान, हर तरह से आपको प्राप्ति होने वाली है। अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा, और किसी से कटु शब्द ना इस्तेमाल करें, फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि ही है ये, और 10वें भाव में गोचर हो गया है, और आपके लग्न की मालिक है ये। इनका देखा जाए तो कारक भाव है। यहाँ ये विशिष्ट फल देते हैं, क्योंकि दिग्बली हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ कुछ विशेष ग्रह दिग्बली हो जाते हैं। उसमें 10वां भाव सूर्य के लिए, मंगल के लिए और कुछ और ग्रहों के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। उत्तम गोचर है आपके लिए भी। आपको बस थोड़ा अपनी बाड़ी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध पे और बाड़ी पे, 2 चीज़ों पे नियंत्रण रखते हैं तो आत्मबल में वृद्धि। आपके अगर कोई इंटरव्यू है इस दौरान, पहले से अगर प्लानिंग है, इस समय डेट मिली हुई है, तो आपके जहाँ तक है कि उसको भी आप क्रॉस कर लेंगे। इस समय आप पे ढैया का प्रभाव आ गया है, तो शनि थोड़ी सी शत्रुता निभाएंगे, डिले जरूर कर रहेंगे, लेकिन सफलता सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होगी। माता की हेल्थ इस दौरान हो सकता है कुछ प्रभावित हो, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी 4th भाव है, उनकी केयर करना है, उनसे किसी भी तरह से उनका अनादर नहीं करना है, क्योंकि माता पिता आपके जीते जागते ऐसे शुभ चिंतक होते हैं। अगर आपने उनका अनादर किया तो वैसे ईश्वर भी फिर आपको नहीं बचा सकता है। तो माता से अनबन हो सकती है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है।
भूमिवान के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से ज़्यादा वाद विवाद करें या क्रोध करें, उसकी वजह से आपको मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि हम अपने स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए वो समय फिर अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। और इसके अलावा जो है अभी समय जो ढैया का प्रभाव है उसमें कमी होती नज़र आ रही है, क्योंकि और ग्रह हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है बृहस्पति के लिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मतलब उसका भी प्रभाव रहेगा, ऐसा नहीं है ये तो 1 महीने का है, वो लंबे समय तक है, उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा। आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है 1 महीने का। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके और 12th की लॉर्डशिप है, और बुध और ये समय सूर्य की स्थिति देखें तो दोनों मिला के आपको कितने फायदे होने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ समय के लिए बुध अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे ही बुध अपनी मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। हालांकि मेष राशि मंगल की है, जो कि बुध के मित्र नहीं है, फिर भी ये स्थान मूर्त कोण है, भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, दूर की यात्राओं का है, धर्म कर्म का है, ये इन सब में आपको लाभ होने वाला है। भाग्यवर्धक समय है। पिता के साथ संबंधों में कहीं खटास आ रही थी तो अब वो मधुरता आने वाली है। यात्राएं तो इस दौरान करते हैं, लाभप्रद रहने वाली है। धर्म कार्य में रुचि होगी, घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। आपके नए काम की शुरुआत भी इस दौरान कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ रहने वाला है। व्यय थोड़ा ज़रूरी करा देंगे और व्यय अच्छे काम पे होगा, क्योंकि ऐसे दोनों ही जो एक 9th भाव एक 12th भाव धर्म के और इसके अलावा गुरु के हैं ये राशियाँ। तो धर्म कर्म में अगर रुचि है तो हो सकता है कहीं आपको ऐसा सहयोग प्राप्त हो, किसी को दान करें, किसी की मदद करें, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाएँ अपने तुला राशि पे। तुला राशि के अष्टम में गोचर होके 11th की लॉर्डशिप है और आपकी राशि में ये नीच हो जाते हैं। ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा भाव जिसके मालिक हैं उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए धनागमन के लिए समय बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से अच्छी आपकी मुलाकात हो सकती है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही अष्टम में आएंगे ये तो एक दृष्टि पड़ेगी सेकंड भाव पे। वाणी आपकी थोड़ी सी इस दौरान जरूर कैसी हो जाएगी, उग्र हो जाएगी, तो वाणी पे नियंत्रण रखना है। तो आपके सब बिगड़े हुए काम ये बना देंगे। बचत भी होना शुरू हो जाएगी, परिवार के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। इस दौरान हो सकता है कोई नए परिवार में आपका मतलब किसी का आगमन हो, मतलब कोई ऐसा सदस्य जुड़े जो पहले से प्लानिंग थी, जैसे किसी का विवाह हो या संतान सुख की, या कोई भी ऐसा प्रियजन आपको आपके परिवार में जुड़ सकता है। संपत्ति के लिए समय अच्छा है, मिक्स रिजल्ट रहेंगे। थोड़ा अपने ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। अगर आप शोध कार्य से जुड़े हुए थे या गुप्त विद्याओं से जुड़ी हुई थी, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है। हर मतलब हर तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी अगर स्वामी राशि को देखें तो अच्छी स्थिति में है ये, और आपके लिए अगर स्वामी राशि किसी भी तरह से पावरफुल है तो इनकी नीचता भी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। सप्तम में गोचर होगी और आपके 10वीं की लॉर्डशिप है। वैसे तो देखा जाए मंगल की स्थिति अभी 7 जून तक अच्छी नहीं है, जो कि आपकी स्वामी राशि है, ये अभी नीच अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, अभी हैं मतलब। उसके बाद आपके लिए बृहस्पति थोड़ी सी परेशानी डाल सकते हैं, उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है। अभी आप चाहें तो 14 मई तक विवाह के लिए समय बहुत अनुकूल है, विवाह कर सकते हैं या किसी से बात आगे बढ़ा सकते हैं, बाद में विवाह कर लीजिए। वैवाहिक संबंध अगर पहले से बिगड़े हुए थे उस पर क्रोध नहीं करना है। अगर आपके लिए कैरियर के लिए देखा जाए अपार सफलता भरा समय है। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, बहुत से वाद विवाद नहीं करना है। अगर वाद विवाद किया तो सब बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अब जब ये सप्तम में आ रहे हैं तो एक दृष्टि आपके लगन में ही पड़ेगी, तो क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे। किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तू तड़ाक नहीं करना है। बाकी और चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो धनागमन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और अगर आप सामाजिक दायरा कहीं से, जैसे कि ढैया का प्रभाव है, अब वो समाप्त हो गया है, कहीं किस तरह से ऐसे विमुख हो गए थे, आपके अपने कहीं दूर चले गए थे ढैया के वजह से, वो सब आपको पुनः उनका प्यार मिलेगा, उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बाड़ी पे। अगर इतना ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। मानसिक पीड़ा से भी आपको कमी होती नजर आ रही है। बहुत अच्छा समय है, ध्यान रखना है थोड़ा सा अभी ड्राइविंग का। और आपके स्वामी राशि हैं उनका इंतजार करना पड़ेगा आपको।
उसके बाद आ जाए धनु राशि, आपके 6 भाव में गोचर होके और 9th की लॉर्डशिप है। ये भाव दोनों ही इनके देखा जाए तो आपके लिए अच्छे, एक मूल त्रिकोण है, एक आपके इनके लिए कारक भाव है। और जहाँ तक है धनु राशि पे ढैया प्रारंभ हो गया है, आपके लिए राहत भरी स्थिति बनेगी 1 महीने तक। किस तरह से? क्योंकि दोनों ही भाव लाभप्रद हैं और आपके लिए ऐसे धनागमन होगा। कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, उससे मुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे। इस ऋण मुक्ति हो सकती है। भाग्य का साथ रहेगा। जब भाग्य साथ देता है तो सब आप बने बनाए काम बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा विदेशी कार्य में प्रगति, आपको अपनी स्वयं की हेल्थ जरूर खराब हो सकती है। कहीं ना कहीं तो ढैया का प्रभाव रहेगा। शनि आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकते हैं हेल्थ को लेके। शेष चीज़ों के लिए समय अच्छा है। इस दौरान आपको एक बात का और ध्यान रखना है, उधार का पैसा किसी को नहीं देना है। अगर हो सके तो इस दौरान जितनी ज़रूरत हो उतना ही ऋण लें। उधार का लेना देना अवॉइड करते हैं तो अच्छी बात है। अगर बहुत आवश्यकता है तो किसी मतलब मीडिएटर के बीच में लेना देना करें, अन्यथा हानि हो सकती है धन की। बाकी चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश में रहने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। वहाँ के अगर कोई काम रुके हुए थे, उन कामों में प्रगति आ जाएगी। पूर्ण होने में थोड़ा शनि डिले जरूर करेंगे, लेकिन कम से कम बात आगे बढ़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके 5th भाव में गोचर होके और अभी 14 मई तक आपके गुरु भी वही है। 14 मई के बाद आपको फिर गुरु का उतना साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो शनि से इनकी शत्रुता भी है, ऊपर से अष्टम भाव के मालिक हैं। तो कुछ चीज़ों का लाभ होगा, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे आप शोधकर्ता हैं या गुप्त विद्या में रुचि है या अध्यात्म में रुचि है, उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन फिर भी चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अगर आप महिला हैं, गर्भवती महिला है, बहुत सावधानी रखें। लेकिन शेयर मार्केट से रखने वाले जिनका शौक है उनके लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और इसके अलावा संतान की ओर से कोई परेशानी थी, उस संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। प्रेम में है तो प्रेम को विवाह में परिणत करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसी फिर बृहस्पति की स्थिति बदलेगी तो फिर कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। बुद्धि का सही उपयोग करेंगे तो आपके आत्मबल में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा होगा। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखनी है। आंखों के या अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपना उपचार कराएं और जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसे ही उसकी सलाह माने। फिर आपके लिए समय, पैसे के लिए कोई परेशानी नहीं है, कैरियर के लिए परेशानी नहीं है, हेल्थ की परेशानी हो सकती है। ध्यान रखेंगे तो वो उससे भी बाहर निकल आएंगे। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है कुंभ राशि। 4थे भाव में गोचर होकर 7th की लॉर्डशिप है। तो ये देखा जाए 4था भाव तो इनका कारक भाव तो है नहीं है, ऊपर से शनि के साथ इनकी शत्रुता भी है। और इसके अलावा 7th भाव भी वैसे देखें कालपुरुषी कुंडली से तो इनका भाव नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ों के लिए फायदा हो सकता है। जैसे कि अगर आप व्यापार है तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। विदेशी कार्य में प्रगति हो सकती है। माता की हेल्थ की केयर आपको करनी पड़ेगी। भूमिवान के लिए समय अच्छा है। आपके लिए कुछ चीज़ों में प्रतिकूल समय है और कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी सी आपको अनुकूलता बनानी पड़ेगी। जैसे मानसिक पीड़ा इस दौरान हो सकती है। अभी आपके ऊपर 7.5 का लास्ट फेज शुरू हो ही चुका है, उसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है। विवाह के संबंध में खराबी हो सकती है। उनकी जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनसे क्रोध नहीं करना है। अगर इस दौरान अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे थे उसमें भी थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। व्यापारियों के समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और आपके लिए जहाँ तक है मासिक पीड़ा में भी वृद्धि होगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। 1 माह का समय है ये, इसको आराम से काट लें। और अगर फिर भी कोई परेशानी है, महादशा दशा अच्छी ग्रह की चल रही है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में मीन राशि। 3रे भाव में गोचर होके और 6 भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा समय है, दोनों ही कारक भाव है। मीन राशि में भी अभी 7.5 का सेकंड फेज शुरू हो चुका है और बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं आपके लिए। जब उसका वीडियो आपको देखना है, इसमें मैं बृहस्पति की चर्चा नहीं कर रही हूँ। दोनों ही भाव कारक हैं हर तरह से। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी लाभप्रद रहने वाली हैं। कोर्ट केस में कहीं से कोई अगर निर्णय आने वाला था उसको आपके पक्ष में फैसला आएगा। अगर आप ऋण मुक्त होना चाह रहे थे वो भी आपके लिए समय अच्छा है। ऋण के लिए अप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ऋण भी अप्रूव हो सकता है, लोन जिसको कह सकते हैं।
छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी स्वयं की हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी निश्चित रूप से हो सकती है। थोड़ा बहुत तो कहीं शनि का प्रभाव रहेगा। हेल्थ की केयर करना है और अपना जो व्यवहार है हर तरह से, आपके संग में काम करने वाले छोटे भाई बहन हैं या आपका जीवन साथी है, हर तरह से उनके साथ संबंध अच्छे रखते हैं। मधुरता के साथ अगर आप उनसे अपना बात करते हैं तो आपके लिए हर तरह से ये समय 1 महीने का फेवरेबल रहेगा। मतलब कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे तीनों दोनों भाव अच्छे हैं, तो अगर नेटा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है तो आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो थोड़ा-सा हेल्थ का ज़रूर हर एक राशि को हो सकता है परेशानी, अगर गोचर में अच्छे नहीं है। तो आज ये मैंने बताया, थोड़ा 1 माह का समय है ये। इस बात का ध्यान रख लें कि ये सूर्य हर महीने अपनी राशि बदल देते हैं। महादशा अंतर्दशा अगर सूर्य की ही चल रही है तो आपके लिए इसका प्रभाव आपको निश्चित रूप से देखना होगा। शेष जो और वीडियो हैं उनमें भी अलग-अलग तरह से मैंने बताया है, जो लंबे समय तक रहने वाले हैं, उसके लिए मैं और आगे बनाने वाली हूँ। अभी के लिए जो उपाय बता देते हैं सबसे पहले तो आपके सामने जीते जागते एक प्रमाण है, जो सूर्य का दूसरा रूप या कुछ भी समझ लीजिए पिता है, उनका सम्मान कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय पाठ कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य की वजह से परेशानी है तो गेहूँ और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। अगर नेटा चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, गोचर में भी अच्छी नहीं है, तो पीला दान कर सकते हैं। और मंगल की स्थिति अभी ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छी नहीं है तो लाल दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर और भी कोई ऐसा लग रहा है कि महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चली, सूर्य मंत्र कर सकते हैं, बहुत सरल होते हैं। और सूर्य को अर्घ्य देना तो सभी के लिए अच्छा ही रहता है, कोई हानि नहीं होती इन चीज़ों से। छोटी-छोटी सी रेमेडी हैं, उनको अपना अगर दैनिक रूटीन में अगर आप उनको रख लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों से स्वयं आप बचाव कर सकते हैं। फिर भी एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।